हेलो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन तब किया जाता है जब इंसानों की आबादी बढ़ने लगती है और उसी वजह से इंसानों की नीड भी ज्यादा हो जाती है। जैसे कि ज्यादा आबादी होने पर नए एयरपोर्ट्स, नए डैम्स, इवन नए नए शहरों को भी बनाया जाता है। और क्योंकि अब इंसानों की आबादी काफी तेजी से ग्रो हो रही है, तो रहने के लिए, एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए और भी दूसरी इंसानी जरूरतों को पूरे करने के लिए दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनका बजट हजारों बल्कि लाखों करोड़ है। ये प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा कठिन हैं कि इंजीनियरिंग के मार्वल कहे जाते हैं, और जब ये बनकर तैयार हो जाएंगे तो आने वाले कई दशकों तक दिखने में भी अजूबे से कम नहीं लगेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम जानने वाले हैं दुनिया के 7 सबसे इम्प्रेसिव मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। नंबर 7, ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, कतर के बाद अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेगा अमेरिका, और 2028 के ओलंपिक को भी अमेरिका ही होस्ट करने वाला है। ये इतने बड़े इवेंट्स होते हैं कि इनकी तैयारियां लगभग 10 साल पहले से ही शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही अमेरिका में हो रहा है, इसीलिए यूएसए में भी तरह तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि शिकागो शहर का ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे $8.5 बिलियन खर्च करके सिर्फ अपग्रेड किया जा रहा है। यानी एयरपोर्ट तो आज भी मौजूद है, लेकिन उसे सिर्फ अपग्रेड करने के लिए इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। इसके टर्मिनल 2 को रीबिल्ड किया जाएगा और टर्मिनल 5 को और ज्यादा बड़ा किया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट का साइज 2,80,000 स्क्वायर मीटर तक बढ़ जाएगा, जिससे कि एरोप्लेन्स को पार्क होने के लिए एयरपोर्ट पर 50 नए गेट बन जाएंगे, और इससे ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बन जाएगा। 2028 तक इस मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 6, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से इसलिए भी एक है क्योंकि इसे एक अकेला देश नहीं बना रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट को दुनिया के 35 देश एक साथ मिलकर बनवा रहे हैं, जिनमें हमारा देश इंडिया भी शामिल है। साथ ही अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप के ज्यादातर देश, चाइना और रशिया भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट हैं। इसे फ्रांस में बनाया जा रहा है। बनने के बाद साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट के थ्रू उन फ्यूजन रिएक्शंस को रिक्रिएट कर पाएंगे, जो फ्यूजन रिएक्शंस हमारे सूरज में हर वक्त होती रहती हैं। इससे फ्यूचर में एनर्जी कैसे बनानी है, ये तरीका रिवॉल्यूशनराइज हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कुल $20 अरब यानी 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रोजेक्ट में 3 मेन बिल्डिंग होंगी, जिनमें से एक मेन बिल्डिंग के सेंटर में मैग्नेटिक चैम्बर होगा, जिसे कहा जाता है टोकामक, जिसमें 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर पार्टिकल्स को हीट करके प्लाज्मा क्रिएट होगा, और पार्टिकल्स कोलाइड होकर फ्यूजन एनर्जी को पैदा करेंगे। ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इतना ज्यादा बड़ा और खतरनाक है कि 2013 में जब ये बनना शुरू हुआ था तो कंक्रीट की 10 दीवारें शील्ड के तौर पर बनाई गई थी, ताकि वर्कर्स को रेडिएशन से बचाया जा सके। लगभग 60% काम पूरा हो चुका है, और माना जा रहा है कि 2025 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर वर्क स्टार्ट कर देगा। नंबर 5, ग्रैंड रिनाइसेंस डैम। इस मेगा डैम को इथियोपिया देश में बनाया जा रहा है। इजिप्ट के नई कैपिटल सिटी के बाद ये अफ्रीका के मोस्ट इम्प्रेसिव मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिस पर काम अभी चल रहा है। 2011 में इस डैम को बनाना शुरू किया गया था। बनने के बाद ये इथियोपिया ही नहीं, पूरे अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बन जाएगा। 2011 से बन रहे इस डैम का कंस्ट्रक्शन 2022 में कंप्लीट हो जाने का प्लान था, लेकिन फिलहाल इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो सका है। पर ऑफिशियल्स की माने तो कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। 2022 से ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना भी शुरू कर दिया गया है। ये डैम 155 मीटर ऊंचा है और 1800 मीटर तक लंबा है। ये इथियोपिया की रिवर ब्लू नाइल पर बनाया जा रहा है, जो अफ्रीका की मेन नील रिवर की सहायक नदी है। इस डैम के कंस्ट्रक्शन में लगभग 1 करोड़ टन कंक्रीट लग गया है। यही कंक्रीट की दीवार कंप्लीट होने के बाद जब रिजर्वायर फुल होगा तो 74 क्यूबिक किलोमीटर पानी को रोक कर रखेगी। इस डैम के कंस्ट्रक्शन में $4.8 बिलियन का खर्च आएगा, जो कि इथियोपिया देश की GDP का लगभग 6% हिस्सा है। नंबर 4, शिंकानसेन रेलवे। दोस्तों, जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया भर में फेमस है। जापान में बुलेट ट्रेन के अलावा और भी कई कैटेगरी की ट्रेन चलती हैं, जिनमें से सबसे नया नाम है मैग्लेव ट्रेन। ये ट्रेन बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट हैं। इतनी फास्ट है कि दुनिया में इनसे फास्ट ट्रेन नहीं चलती। स्पीड इनकी 500 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। इसी मेगा प्रोजेक्ट पर काम जापान तेजी से कर रहा है। यहाँ के टोक्यो और नागोया शहर की दूरी 284 किलोमीटर है, लेकिन मैग्लेव रेलवे लाइन कंप्लीट होने के बाद दोनों शहर की दूरी महज 40 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगी। मैग्लेव एक तरह की लेविटेटिंग ट्रेन होती हैं, जो स्पीड पकड़ते ही ट्रैक
ट्रैक से कुछ इंच ऊपर लेविटेट करने लगती, यानी हवा में तैरते हुए चलती हैं। इस वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है और स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है। टोक्यो से नागोया के बीच की 90% लाइन अंडरग्राउंड बनाई जाएगी। नागोया तक की दूरी 2027 में ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद ओसाका सिटी तक की लाइन पर कंस्ट्रक्शन जारी रहेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में $46.4 बिलियन का खर्च आएगा। नंबर 3, वन बारांगेरू। ये मेगा प्रोजेक्ट है ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी का। 75 स्टोरी की बिल्डिंग जो कि 271 मीटर ऊंची है। इसे क्राउन सिडनी भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते ही ये सिडनी की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी बन गई है। इस बिल्डिंग में कैसीनो, ऑस्ट्रेलिया का पहला 6 स्टार होटल, 82 लग्जरी अपार्टमेंट्स एक्सेट्रा मौजूद हैं। इस बिल्डिंग की खास बात ये भी है कि इसे इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें कोई भी रूम दूसरे रूम की तरह सिमिलर नहीं होगा और इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी की गई थी। इसमें बहुत सारे लग्जरी फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि स्पा, जिम, 2 इंफिनिटी पूल्स, ओपन एयर टेनिस कोर्ट्स एक्सेट्रा। 2020 में इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। नंबर 2, एक्वाटार वाटर पार्क। दोस्तों, दुबई शहर का पड़ोसी देश कतर, जो 2022 में बहुत ज्यादा चर्चा में था वर्ल्ड कप की वजह से। वर्ल्ड कप के लिए कतर ने $200 अरब से भी ज्यादा खर्च करके डिफरेंट कंस्ट्रक्शन किए थे, जिनमें से कुछ बेहद शानदार बिल्डिंग तो कुछ स्टेडियम है। इसी दौरान एक बिल्कुल नया शहर भी कतर ने बनाया जिसका नाम है लुसैल सिटी। ये शहर दोहा से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है। वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है, अब लुसैल सिटी में लगभग 4.5 लाख लोग रह सकते हैं। इसी लुसैल सिटी में बन रहा है दुनिया का सबसे शानदार वाटर पार्क, जिसका नाम है एक्वाटार वाटर पार्क। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क होगा। इस वाटर पार्क में एक मेन टावर होगा जिसके चारों तरफ 36 वाटर स्लाइड और अदर एक्टिविटीज बनाई जाएंगी। मेन टावर 279 मीटर ऊंचा होगा और यहाँ से एक वाटर स्लाइड निकलेगी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची वाटर स्लाइड होगी। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने पर यह पार्क 3 लाख स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करेगा। नंबर 1, चाइना कैनाल प्रोजेक्ट। चाइना के मेगा प्रोजेक्ट दोस्तों सबसे हैरत अंगेज होते हैं। चाइना की सबसे बड़ी नदी है यांगजे रिवर। ये रिवर चाइना के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। 6300 किलोमीटर लंबी ये नदी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट रिवर भी है। चाइना की 1/3 आबादी यानी लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग इसी नदी के आसपास रहते हैं और इसी पर डिपेंड हैं। लेकिन उत्तरी चाइना में जो इंडस्ट्रियल सिटीज मौजूद हैं, उनके आसपास नदियां या तो बहुत कम हैं या फिर है ही नहीं। इसी वजह से उन शहरों की वाटर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट माओ जेडोंग ने 1950 में एक प्लान पेश किया था। उन्होंने कहा था कि 3 बड़ी नहरों को बनाया जाएगा, जिनमें से एक कैनाल ईस्ट में, एक कैनाल वेस्ट में और एक मिडिल में बनाई जाएगी। लेकिन पॉलिटिक्स और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रोजेक्ट 1950s में शुरू नहीं हो सका और फिर 50 सालों के बाद 2003 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। ये प्रोजेक्ट दोस्तों इतना ज्यादा बड़ा है कि 20 सालों से इस प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 2053 में ये कंप्लीट होगा, यानी अगले 30 सालों तक और इस पर काम किया जाएगा। अंदाजे के मुताबिक इसमें $62 बिलियन का खर्च आने वाला था, लेकिन 2014 तक ही $79 बिलियन खर्च किए जा चुके हैं और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है 2053 तक इसमें पता नहीं कितने $100 अरब लग जाएंगे। लेकिन कंप्लीट होने के बाद इसमें की कैनाल्स चाइना की 4 बड़ी नदियों से पानी लेंगी और उत्तरी चाइना के सूखे इलाकों को हरा भरा करेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको कौन सा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सबसे इंप्रेसिव लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।